अब पढ़ते हैं टू प्रेसियस जेम्स। कक्षा 4 की इंग्लिश बुक का नाम क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का चैप्टर 8, लेसन 8, चैप्टर माने पाठ, लेसन माने पाठ, तो लेसन 8, इसकी टाइटल है टू प्रेसियस जेम्स, 2 अनमोल रतन। जिसको अपनी भाषा में तुम बोलोगे तो क्या कहोगे? 2 अनमोल रतन। अब किसी माँ के लिए उसके बच्चे ही सबसे बड़ा धन होते हैं, यही कहानी है तुम्हारे उसमें। और वो धन कैसे होंगे जानते हो? अगर बच्चे हैं और वो लायक हैं तब वो धन हैं, और नहीं तो कूड़ा करकट। अगर लायक बच्चे नहीं हुए तो क्या हैं? कूड़ा करकट हो जाएंगे। अब देखो इसमें चित्र बना है ना, लकड़ी का गट्ठर लिए हुए 2 बच्चे हैं, और एक आदमी को कोई पानी पिला रहा है, फिर एक महिला बैठी हुई है और एक पुरुष बैठा हुआ है, जो चित्र दिया गया है। बहुत सारे तुम्हारे चित्र बोलते हैं, तुम्हारे पाठ के बारे में वो चित्र बता देते हैं कि तुम पाठ में पढ़ने क्या जा रहे हो। अब आओ पढ़ते हैं साथ में। वंस अ ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री अपनी रास्ता भूल गया था। ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। देयर वॉज नो वाटर अराउंड, वहाँ आसपास कहीं पानी नहीं था। 2 चिल्ड्रन वेयर पासिंग बाई, वहीं से 2 बच्चे गुजर रहे थे, जा रहे थे। दे सा द ट्रेवलर एंड गेव हिम द लिटिल वाटर दे हैड, दे सा द ट्रेवलर, उन्होंने यात्री को देखा। दे सा, उन्होंने देखा किसको? यात्री को। यात्री सिंगल था कि डबल था? सिंगल था, तभी वो ट्रेवलर है, नहीं तो क्या होता? ट्रेवलर्स। अगर वो प्लूरल होता ना तो क्या लिखा जाता? ट्रेवलर्स। तो जब बच्चों ने देखा कि कोई जा रहा है और वो प्यासा है तो उन्होंने पानी पिलाया। किसको? यात्री को। अच्छा, यात्री को और क्या कहते हैं? यात्रा करने वाला। और रास्ते में कोई जा रहा है तुम लोग उसको क्या कहोगे? और देखो, यात्री को ही राही कहते हैं, पथिक कहते हैं, बटोही कहते हैं। ये राही बटोही, कोई जा रहा था, राही मतलब राह में जाने वाला, बटोही बाट में जाने वाला बटोही, पथ पर जाने वाला पथिक। तो ये सब यात्री के पर्यायवाची शब्द हैं, राही, बटोही, पथिक, और इंग्लिश में उसको ट्रेवलर कहते हैं, मतलब यात्रा करने वाला। ट्रेवल माने यात्रा। बसों पे, ट्रकों पे लिखा रहता है, बसों और उस पे लिखा रहता है टैक्सी गाड़ियों पे फला ट्रेवल्स, उसके मालिक का नाम लिखा होता है, बसों के मालिक का, और लिखा होता है शैली ट्रेवल्स, सिंह ट्रेवल्स, झा ट्रेवल्स, सरदार ट्रेवल्स, तो उनके मालिक का नाम है। उसके बाद ट्रेवल्स लिखा, और ट्रेवल्स माने यात्रा। और ट्रेवलर, ट्रेवलर उसमें अगर ई आर तुमने जोड़ दिया, कई बार बताया गया ना कि ई आर अगर जोड़ा गया तो उसका मतलब करने वाला, तो ट्रेवल करने वाला हो गया ट्रेवलर, यात्री। अब दोनों बच्चों ने जब देखा कि यात्री भाई बहुत प्यासा है और उसको पानी नहीं मिल रहा और ढूंढ रहा है, तो बच्चों ने उसे क्या किया? पानी पिलाया। फिर क्या किया? द ट्रेवलर सेड,
तब यात्री ने कहा, यात्री भाई खुश हो गया। अगर किसी प्यासे को पानी किसी ने पिला दिया तो सबसे बड़ी जान लो संतुष्टि वही है। अगर समय पे तुमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, समय पे उसको प्यास लगी है तुमने पानी पिला दिया, कोई बुखार से तड़प रहा है, पीड़ित है और तुमने दवा ला के खिला दिया, उसको आराम मिल जाएगा, तो इतना आशीर्वाद देगा, उसके मन से ऐसी वो निकलेगी कि तुम्हारे वो आशीर्वाद लग जाएगा, वरदान मिल जाएगा। और उतना ही अभिशाप भी मिलता अगर तुमने किसी को कष्ट दिया है। तो हिंदी में कहावत है कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें 2, दुख दीन्हे दुख होत हैं, सुख दीन्हे सुख होए। अगर तुमने किसी को सुख दिया तुम्हें भी सुख मिलेगा, और किसी को दुख दिए हो तो निश्चित है उसके बदले में दुख मिलेगा। तो जब किसी को पानी पिलाते हो, बहुत प्यासा हो, जेठ की तपती दोपहरी हो और आदमी को प्यास ना बुझ रही हो, पानी ना मिल रहा हो, और तुम कहीं से लाके उसको पानी पिला दो तो उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी, बाग बाग हो जाएगी, और तुमको कहेगी भैया जुड़ात रहो, खुश रहो, हैं, जियो, जुड़ाओ, जैसे हमें जुड़ाओ वैसे तुम जुड़ाओ। तो ये आत्मा बोल देती है, और आत्मा से निकली हुई आवाज़ कभी खाली नहीं जाती है। आशीर्वाद भी उतने तेजी से लगता है, और क्या लगता है, श्राप भी उतने लगता है। तो ये बच्चों कि किसी को कष्ट ना दो। इन बच्चों ने ट्रेवलर को पानी पिलाया, अब ट्रेवलर इतना खुश हो गया, यात्री इतना खुश हो गया उस घने जंगल में। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास पैसे तो थे लेकिन पानी नहीं था। सोचो, पैसा कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता है। जब सामान की ज़रूरत होती है और सामान ना हो तो पैसा रख के आदमी क्या करेगा? पैसे वाले भी लोग भूखे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। अब ट्रेवलर के पास पैसा तो था, वो गोल्ड कॉइन्स रखा था, सोने का सिक्का, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। हाँ, तो बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से इतना खुश हो गया हूँ कि तुमको मैं सोने का सिक्का देना चाह रहा हूँ। तो बच्चे क्या कहते हैं? ये लाइन पढ़ लो फिर से। द ट्रेवल सेड, यात्री ने कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं तुमको कुछ सोने के सिक्के देता हूँ, उसके लिए, किसके लिए? कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई, सेविंग लाइफ, मेरी जिंदगी बचाई है। द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, थैंक यू सर, महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपने इसे तो सोचा कि पानी पिलाने के बदले में मैं इनको कुछ दे दूं, नहीं तो लोग पी लेते हैं और चल देते हैं, दुकानों पे जाते हैं और बेवकूफ़ बना के खा पी लेते हैं और चलता बनते हैं। दुकानदार मांगता रहता है, तुमने मेरे समोसे का पैसा नहीं दिया, अरे देखो तुम्हारे गले में तुम नोट दिया था, तुम रख लियो, भूल गए हो। ऐसा भी लोग करते हैं। आइसक्रीम बिकने आती है तो बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, वो लटके रहते हैं, जैसे भीड़ लगी वो लेके वहाँ वो निकाला अपने बाग से आइसक्रीम, और दूसरा बच्चा लेके चंपत हो जाता है, जो पैसा लिए खड़ा वो खड़ा रह जाता है। तो कहता है दिया तो तुमको, नहीं हम तो आइसक्रीम नहीं पाए, अब लेके दूसरा गायब हो गया। बेईमानी भी लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने, बच्चों ने जब ट्रेवलर को पानी पिलाया तो ट्रेवलर कहता है कि मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो लेके भाग गया था, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर अगली ड्यूटी है, वो अगली लाइन है, बच्चे कह रहे हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, आप इसके बदले में पैसा मत दीजिए, ये हमारा कर्तव्य है, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमें तो पानी पिलाना ही चाहिए, हमें आप पैसा क्यों देंगे, कोई हम दुकानदार हैं? गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, आप देखो आशीर्वाद निकला उसके मुंह से, यात्री के मुंह से,
गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद है इंग्लिश में। भगवान भला करें, गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे। जैसे तुम्हें गांव में लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं, भगवान बनाए रहे भैया, जियो जुड़ाओ, खाओ कमाओ, मोटाओ, बाढ़ो मोटाओ, खूब उन्नति करो। तो वही आशीर्वाद इंग्लिश में है गॉड ब्लेस यू। फिर से रिपीट करो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, सेड द ट्रेवलर, ट्रेवलर ने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा भला करे। फिर अगली लाइन है वन डे पास्ट, एक दिन गुजर गया। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, ये चारों तरफ क्या था, अंधेरा था। डार्क मीन्स अंधेरा और लाइट मीन्स उजाला। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, अब वो यात्री सोच रहा था मुझे कहीं ठिकाना मिल जाए, मैं रुक जाऊं। शेल्टर माने शरण, तो कहीं रुकना चाह रहा था और कोई झोपड़ी मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई रोक ले अपने उसमें, तो रुकना चाहता था। अब वो कहाँ गया, सडनली ही सा डिम लाइट फॉर दियर इन अ विलेज, शाम हो ही गई थी, अंधेरा हो गया था। तो उसने देखा कि एक गांव में हल्की सी रोशनी आ रही, डिम लाइट, लाइट डिम मतलब रोशनी का धीमा प्रकाश आ रहा था। कहाँ से, एक गांव से। जैसे तुम्हारे गांव में अब तो लाइट वाइट जलती है, बिजली जलती है ना, तो दूर से ही दिखाई देता है जगमग जगमग। अच्छा, रात में आधी रात को देखो लाइट जल रही, पूरा गांव जगमगा रहा है। सब लोग अपने अपने दरवाजे पे लाइट जला देते हैं रात में कि कोई जानवर आए, कोई बाहरी आए तो दिखे। और तुम लोग भी ये ध्यान देना कि रात में एक बल्ब बाहर का, अंदर का सारा ऑफ कर दो, भाई बिजली ज़्यादा खर्चा होगी, अंदर का सारा ऑफ कर दो, लेकिन बाहर का एक बल्ब जलाए रखो कि रात में कहीं सांड आ जाए, भैंसा आ जाए, कोई जानवर आ जाए, चोर चमार आ जाए, चोर डकैत, तो उनसे बचो। तुम अंदर से देख लोगे, वो तुम्हें अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम अगर खिड़की से झांक के देखोगे कि बाहर कौन है तो पता लग जाएगा। इसलिए बाहर का वो लाइट जलनी चाहिए। उसे भी दिखा, ट्रेवलर को दिखा कहीं लाइट जल रही है, मतलब दिया चिराग जल रहा होगा, हो सकता है लाइट ना रही हो वहाँ जंगल में। इट वॉज ऑन एन ओल्ड लेडीज हट, ये एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। हट मीन्स झोपड़ी, हाउस मीन्स घर और हट मीन्स झोपड़ी। तो एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। नॉक्ड माने खटखटाया, डोर माने दरवाजा, उसने दरवाजे को खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड एंड गेव हिम फूड एंड शेल्टर। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड, बुढ़िया ने उनका स्वागत किया, किसका, यात्री का। हिम इनसाइड, और उनको अंदर बुला के स्वागत किया। ऐसा नहीं कि बहिरे खड़े हैं और पूछे कहाँ से आए हो। कुछ लोग गांव में भी ऐसे करते हैं कि वो वहीं अंदर से पूछ लेंगे कहाँ से आ रहे हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते, जाओ। लेकिन बुढ़िया ने अंदर बुलाया, बैठाया, उनका स्वागत किया और रहने के लिए जगह दी, शेल्टर। गेव हिम फूड एंड शेल्टर, भोजन भी दिया और रहने का ठिकाना भी दिया। रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, उसके जो गरीबी की स्थिति, पुअर माने गरीब और कंडीशन माने स्थिति, उसकी गरीबी की स्थिति को देखकर महसूस किया उसने। किसने महसूस किया, यात्री ने महसूस किया कि ये बुढ़िया तो भाई बहुत गरीब है और हमें इसका कुछ सहयोग करना चाहिए, इसने हमारा सहयोग किया है।
द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी। तो उस यात्री ने सोचा कि मैं इस बुढ़िया की कुछ मदद कर दूं, इसने हमारी मदद की है, तो उसने सोचा मैं इसको कुछ धन दे दूं। मनी माने धन। सी डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी एंड सेड, वो सी डिड नॉट एग्री, वो इससे सहमत नहीं हुई। टू टेक द मनी एंड सेड, वो धन लेने से सहमत नहीं हुई। उसने कहा आई एम नॉट पुअर एट ऑल, ये समझो कि मैं एकदम से गरीब नहीं हूँ। एट ऑल मतलब एकदम से, तुम ये समझ लो कि मैं एकदम से गरीब नहीं हूँ जो तुम मुझे गरीब समझ रहे हो। सर आई हैव टू प्रेशियस जेम्स, महोदय श्रीमान जी मेरे पास 2 मेरे अनमोल रतन हैं, मैं गरीब वरीब नहीं हूँ, आप समझ रहे हो कि मैं गरीब हूँ। While they were talking, जब वो दोनों लोग बात कर रहे थे, कौन बात कर रहा था? यात्री और बुढ़िया। गुड। तो जब दोनों लोग बात कर रहे थे उसी बीच टू चिल्ड्रन एंटर्ड द हट विद अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड्स। वो दोनों लोग बात कर रहे थे, उसी बीच में 2 बच्चे आए और बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का बोझ लिए हुए, 2 बोझ लिए, एक एक बोझ दोनों बच्चे लिए हैं और अंदर आए। उसी बीच में दोनों आ गए। द ओल्ड लेडी सेड, बुढ़िया ने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा, दीज आर माई 2 जेम्स जेंटिलमैन, कहा सज्जन, जेंटिलमैन मतलब सज्जन, हे सज्जन पुरुष, श्रीमान जी यही मेरे 2 अनमोल रतन हैं। कौन? वो लकड़ी का बंडल? बच्चे। ओ दी चिल्ड्रन, अब वो तो आश्चर्य में पड़ गया ट्रेवलर, अरे यही बच्चे, यही तो हमें पानी पिलाए थे। वो दी चिल्ड्रन, यही बच्चे, आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, मैं तो इनको मिला था जंगल में, यही तो मिले थे वहाँ जंगलवा में। दे सेव्ड माई लाइफ, उन्होंने तो मेरी जिंदगी बचाई है भाई। फिर रियली दे आर योर 2 लिटिल प्रेशियस जेम्स सेड द ट्रेवलर विद टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज। अब उसकी आंखों में पानी भर गया, आंसू आ गए, कहे अरे यही बच्चे तो हमें वहाँ पानी पिलाए, और उन्हीं के घर में देखो क्या संयोग था कि वहाँ वो बच्चे पानी पिला के आए और यहाँ उसकी माँ ने खाना खिलाया। और वो सोचते हैं कि मैं उनको पैसा दे दूं, तो वहाँ बच्चों ने पैसा नहीं लिया, और यहाँ सोचती हैं, यहाँ वो सोचते हैं सर कि मैं इस बुढ़िया को कुछ दे दूं, तो बुढ़िया कहती है नहीं मेरे पास तो 2 अनमोल रतन हैं। अच्छा बच्चों ने क्या कहा था कि मैं क्यों पैसा नहीं लूँगा? जब बच्चों से उस ट्रेवलर ने कहा कि मैं तुम्हें सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, हाँ उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है और मेरा दायित्व तो है कि मैं दूसरे का सहयोग करूं, किसी प्यासे को पानी पिलाऊं। इट इज़ आवर ड्यूटी। इंग्लिश में क्या कहा उन्होंने? इट इज़ आवर ड्यूटी। तो इसने क्या कहा था, कैसे आशीर्वाद दिया? ट्रेवलर ने क्या आशीर्वाद दिया? हाँ भगवान भला करे। इंग्लिश में कैसे बोला उन्होंने? गॉड ब्लेस यू। क्या बोले? गॉड, हाँ ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो तुम लोग भी भला करते रहो, जिससे कर भला तो हो भला, आशीर्वाद मिलेगा भला होने का।